भारतीय निर्वाचन आयोग, इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को एक संवैधानिक संस्था के रूप में की गई। इसका अर्थ है कि निर्वाचन आयोग संविधान से सीधे अधिकार प्राप्त करने वाली संस्था है। संविधान से अधिकार प्राप्त करने का अर्थ है कि निर्वाचन आयोग जो है एक तरह से स्वतंत्र भी है और स्वायत्त भी है, फ्री भी है और ऑटोनोमस भी है अपने काम करने के लिए, अपने निर्णयों के लिए। निर्वाचन आयोग ने वर्ष 2011 से भारतीय निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के स्थापना दिवस को हर साल 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदान दिवस के रूप में मनाना शुरू किया। मतलब कि 2011 से निर्वाचन आयोग 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदान दिवस के रूप में हर साल सेलिब्रेट कर रही है। निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारत के संविधान में कुल 22 पार्ट हैं, 22 भाग हैं, जिनमें भाग 15 में निर्वाचन आयोग की चर्चा है और आर्टिकल है निर्वाचन आयोग को लेकर 324 से 329। निर्वाचन आयोग में मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं और वर्तमान में 2 अन्य आयुक्त होते हैं। निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त, चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड इलेक्शन कमिश्नर्स की नियुक्ति, उनकी सेवा की शर्तें और कार्यकाल को लेके संसद ने 2023 में एक अधिनियम बनाया, जिस अधिनियम के माध्यम से वर्तमान में भारत में मुख्य निर्वाचन आयुक्त, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति की जाती है। भारत में निर्वाचन आयोग की नियुक्ति को लेकर और उनकी सेवा शर्तों को लेकर उनके इस संदर्भ में संविधान में जो है कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं था। संविधान कहता है कि राष्ट्रपति निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति करेंगे, लेकिन लगातार जब इलेक्शन कमीशन के ऊपर यह सवाल उठता रहा कि इलेक्शन कमीशन सरकार की एक एजेंसी बन गई है, फ्री और फेयर इलेक्शन नहीं हो पा रहा है, तो अंततः जो है 2 मार्च 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया कि निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति जो है एक 3 सदस्यीय कॉलेजियम या एक समिति करेगी, जिसमें भारत के प्रधानमंत्री, नेता विपक्ष और मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे। और सुप्रीम कोर्ट ने साथ साथ यह भी कहा कि यह जो उसका आदेश है या निर्णय है तब तक प्रभावी रहेगा जब तक संसद इस संदर्भ में कोई कानून नहीं बना लेती। उसके बाद ही संसद ने जिस संसद ने आज़ादी के 70 वर्षों में इस संदर्भ में कोई कानून नहीं बनाया, सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय के बाद संसद ने 2023 में ही कानून बना दिया, जिसमें निर्वाचन आयुक्तों और मुख्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति, उनकी सेवा की शर्तें और कार्यकाल को लेकर प्रावधान किया गया और नियुक्ति की प्रक्रिया में से मुख्य न्यायाधीश को बाहर कर दिया गया। वो एक अलग विषय है, वह विवाद एक अलग विवाद है, उस पर हम अलग बात करेंगे। निर्वाचन आयोग भारत में लोकसभा, संसद में 2 सदन है, लोकसभा और राज्यसभा। राज्यों में सामान्यतः तो 1 सदन है, लेकिन 2 सदन हो सकते हैं, विधानसभा और विधान परिषद, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति। तो इस तरह से निर्वाचन आयोग भारत में जो है ये 6 चुनाव कराती है। लोकसभा का चुनाव, राज्यसभा का चुनाव, जिन राज्यों में विधानसभा और विधान परिषद है उन दोनों का चुनाव, और जिन राज्यों में केवल विधानसभा है वहाँ विधानसभा का चुनाव, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव और भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव। निर्वाचन आयोग में पहले सिर्फ 1 निर्वाचन आयुक्त होते थे, जिन्हें आप मुख्य निर्वाचन आयुक्त, चीफ इलेक्शन कमिश्नर कह सकते हैं। आज़ादी से लेकर 1989 तक निर्वाचन आयोग में सिर्फ 1 ही मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते थे। 1989 में निर्वाचन आयोग को 2 सदस्यीय संस्था में बदल दिया गया। पुनः 1990 में जब TN सेशन भारत के निर्वाचन आयुक्त बने तो फिर से इसे 1 सदस्यीय निर्वाचन आयोग बना दिया गया। 1993 में फिर से निर्वाचन आयोग को 3 सदस्यीय आयोग बना दिया गया, जिसमें 1 मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं और 2 निर्वाचन आयुक्त होते हैं। और ऐसा सिर्फ TN सेशन को सरकार ने
अपने नियंत्रण में लाने के लिए, क्योंकि टीएन शेषन के मुख्य निर्वाचन आयुक्त बनने पे पहली बार भारत में निर्वाचन आयोग को जो आर्टिकल 324 के अंतर्गत फ्री और फेयर इलेक्शन के लिए जो संवैधानिक संस्था के रूप में अधिकार मिला हुआ है, जब टीएन शेषन ने उसका सीधा इस्तेमाल हस्तक्षेप से निकलकर इस्तेमाल करना शुरू किया, तो केंद्र की सरकार और निर्वाचन आयोग के बीच में टकराव देखने को आया। इसी टकराव के बाद टीएन शेषन के ऊपर नियंत्रण सरकारी रखने के लिए, या सरकार अपना असर बनाए रखने के लिए, या अपना प्रभाव या अपना हस्तक्षेप बनाए रखने के लिए निर्वाचन आयोग में फिर से निर्वाचन आयोग को 3 सदस्यीय आयोग बना दिया। इस फैसले को टीएन शेषन ने उस समय सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दिया था, लेकिन भारत के संविधान की व्याख्या सुप्रीम कोर्ट करती है। संविधान में यह नहीं कहा गया है कि निर्वाचन आयोग में कितने आयुक्त होंगे, इसलिए टीएन शेषन का सुप्रीम कोर्ट में इस विवाद को लेके जाना जो है टीएन शेषन के हक में नहीं रहा, और निर्वाचन आयोग 3 सदस्यीय आयोग तब से बना हुआ है, जिसमें एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 निर्वाचन आयुक्त इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। अब इन 3 सदस्यीय आयोग में फैसले जो हैं, मुख्य निर्वाचन आयुक्त कोई भी फैसला अंतिम रूप से लेंगे, लेकिन यदि 2 सदस्य उनके विरुद्ध हैं तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नहीं चलेगी, क्योंकि निर्वाचन आयोग में फैसले बहुमत से लेने का प्रावधान है। निर्वाचन आयुक्तों, चाहे वो मुख्य निर्वाचन आयुक्त हो, चीफ इलेक्शन कमिश्नर या इलेक्शन कमिश्नर, के लिए योग्यता जो है भारत सरकार के सेक्रेटरी, सचिव के समकक्ष पद पर रह चुके हैं या पद पर हों और चुनाव के प्रबंधन और संचालन का अनुभव रखते हों, ऐसे व्यक्ति को ही निर्वाचन आयुक्त या मुख्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया जा सकता है। निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति की वर्तमान जो प्रक्रिया है, उसमें एक सर्च कमेटी बनाई जाती है, जिसमें देश के लॉ मिनिस्टर और 2 सदस्य होते हैं जो सचिव या इससे उच्च पद के अधिकारी होंगे। यह जो सर्च कमेटी है 5 नामों के उम्मीदवारों की सूची तैयार करती है। फिर चयन समिति, जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदलकर जो चयन समिति 2023 में बनाया गया है, जिसमें निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति की चयन समिति में प्रधानमंत्री, नेता विपक्ष और प्रधानमंत्री द्वारा नामित एक कैबिनेट मंत्री होते हैं। तो चयन समिति जो है, जो 5 नाम सर्च कमेटी तय करती है, उन 5 नामों में से एक नाम को तय करते हैं, या एक से अधिक जितने निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति की जानी है, फिर उसके नामों की सिफारिश राष्ट्रपति से नियुक्ति के लिए की जाती है और राष्ट्रपति उसकी नियुक्ति करते हैं। निर्वाचन आयुक्त हो या मुख्य निर्वाचन आयुक्त हो, उनका कार्यकाल अधिकतम 65 या 6 ईयर, जो भी पहले पूरा हो जाए। यदि मान लीजिए कि एक व्यक्ति पहले इलेक्शन कमिश्नर है और फिर वो 2-3 वर्षों के इलेक्शन कमिश्नर रहने के बाद वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर बन जाता है, तो भी संयुक्त कार्यकाल 6 वर्ष से अधिक नहीं हो सकता। अर्थात यदि एक व्यक्ति 2 वर्ष निर्वाचन आयुक्त रहा है, तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में उसका अधिकतम कार्यकाल 4 वर्षों का होगा। मतलब कि आप निर्वाचन आयोग में अधिकतम कार्यकाल ही 65 या 6 ईयर, जो भी पहले पूरा हो जाए। कोई भी व्यक्ति निर्वाचन आयोग में पुनः नियुक्ति के लिए एलिजिबल नहीं है। मतलब कि एक बार निर्वाचन आयोग के रूप में यदि आप मुख्य निर्वाचन आयुक्त या निर्वाचन आयुक्त के रूप में आपने काम कर लिया और अपने 65 या 6 ईयर का कार्यकाल पूरा कर लिया, तो फिर से नियुक्ति की अनुमति नहीं है। निर्वाचन आयोग के आयुक्तों का जो वेतन है वो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के बराबर दी जाती है। उनके हटाने की प्रक्रिया भी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान है। उद्देश्य है कि निर्वाचन आयुक्तों को सरकार जो है अपने दबाव में न ले और वह फ्री और फेयर तरीके से काम कर सके, इसलिए हटाने की प्रक्रिया, जबकि वो सचिव रैंक के अधिकारी हैं। निर्वाचन आयोग जो हैं के आयुक्त भारत सरकार के सचिव रैंक के अधिकारी हैं, लेकिन भारत सरकार के किसी सचिव को हटाने के लिए संसद की अनुमति नहीं चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया पे हमारा वीडियो अवेलेबल है, और निर्वाचन आयुक्त को भी कैसे हटाया जा सकता है उसकी भी डिटेल वीडियो एक जो है आपको हमारे चैनल पे मिलेगा। तो हटाने की प्रक्रिया वही है जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश
को हटाने की प्रक्रिया है। निर्वाचन आयुक्तों को कानूनी संरक्षण भी दिया गया है कि आधिकारिक क्षमता में निर्वाचन आयुक्तों ने जो भी फैसला किया है, जो भी कार्य किया है, जो बोले हैं शब्द, उनके लिए कोई भी नागरिक या कोई आपराधिक कार्रवाई से पूर्ण सुरक्षा जो है निर्वाचन आयुक्तों को प्रदान की गई है। तो हमने यह समझने की कोशिश की कि भारतीय निर्वाचन आयोग क्या है और निर्वाचन आयोग में निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति कैसे होती है, उनको लेकर संविधान में क्या प्रावधान है, और निर्वाचन आयोग के जो अलग अलग अन्य विशेषताएं हैं या उनके कार्य हैं, उन पे हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। थैंक यू।